इंटरनेट के बारे में आज जानेंगे, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। आपको ऐसे किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, तब आपको बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। दूसरा क्या है? भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है, भारतीय जनता पार्टी। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोनल डायरेक्टरी उपलब्ध किस राज्य ने कराया था? सिक्किम राज्य ने। HTML प्रोटोकॉल का उपयोग करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। नेटवर्क का कनेक्शन किसके साथ अपनी डिवाइस को जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट से। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जा सकता है। वेब पेज एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+K। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ईमेल भेजने समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है सब्जेक्ट की लाइनें। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? मॉडेम। वह डिवाइस जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? गेटवे। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है www। एक वेबसाइट समूह है, यह समूह है वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करता है, इसे क्या कहते हैं? ई-कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? यह कहलाता है URL। भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध हो रही है, यह हो रही है BSNL और MTNL द्वारा। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मेडुलेटर डिमांडुलेटर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिसमें कोई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं, वह कौन सा है? इंटरनेट। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है? ई-लर्निंग। वह फोल्डर जो संदेश की कॉपियाँ रखता है, जिन्हें आप शुरुआत आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उसे ड्रॉप्स कहेंगे। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, वह कहलाता है कंप्यूटर हैकर। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन क्या कहलाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान कौन कौन सा है? हॉटमेल, रेडिफमेल एवं याहू। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो समय प्रतिलिपियां बना सके, वह कहलाता है कंप्यूटर वायरस। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। प्रयोक्ता अपनी गोपनीय बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड से। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो स्थित होते हैं वेब सर्वर में। वेबसाइट एड्रेस या URL या यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेब पेज इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, वह कहलाता है HTTP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? HTC और IP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। जिस सॉफ्टवेयर के प्रयोक्ता इंटरनेट सर्व कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्राउज़र। हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा करता है, उसे क्या कहलाता है? मॉडेम। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था,
सन 1993 ईस्वी में। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों का तथा फाइलों का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? ईमेल। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। स्पैम शब्द संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ कहलाता है इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह माना जाता है रे टॉमलिंसन को। WW का पूर्ण रूप क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? होम पेज। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायक करता है ब्राउज़र। ORG का संबंध किससे है? संगठन क्षेत्र से। COM डोमेन का संबंध किससे है? व्यापारिक संस्थान से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW से शुरू होने वाले पता संबंध रखता है वेबसाइट से। कंप्यूटर ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर ये 4 चीज़ें आवश्यक हैं इंटरनेट जोड़ने के लिए। वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है रिफ्रेश। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वह है चैट। नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज खोलना, देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाना संभव है इंटरनेट से। शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने मोडेम या डोमेन नाम से प्रयोग करते हैं। यह किया जाता है ADU। ईमेल पते को 2 भाग होते हैं, यूजर का नाम, दूसरा डोमेन नाम। अनजाने ईमेल अनुलंघनों को हटा दिया जाता है क्योंकि इनमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ईमेल का भाग नहीं हो सकता है। स्पेस 0 किसी दूसरे प्रोग्राम। एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है वह होता है ईमेल अटैचमेंट। वेब इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषकृत कार्यक्रमों को क्या कहते हैं? सर्च इंजन। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे क्या कहा जाता है? मेल बॉक्स। मॉडेम जुड़ा होता है फोन लाइन से। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ क्या है? प्रथम पेज। दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटर के बीच फाइल को स्थानांतरण करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? यह करना चाहिए इंटरनेट से। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? तो इंटरनेट का नाम क्या था? ARPANET। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? तो 3 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरनेट। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी चीन में। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है। 5 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? एक्स्ट्रानेट। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में LAN कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? 6 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इंट्रानेट। दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउज़र का नाम डैश था और इसे डैश द्वारा विकसित किया गया था। 7 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कारक कौन था? टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? 8 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1995 में। निम्नलिखित में से ब्राउज़र कौन सा है? 9 का क्या होगा? सफारी। गूगल कंपनी द्वारा वर्ष 2008 में तीसरी तिमाही में एक नया ब्राउज़र प्रारंभ किया गया था, वह कौन सा है? तो 10 का क्या होगा? 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी क्रोम।
निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? 11 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ADGE। फुल स्क्रीन मोड में स्विच करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शॉर्टकट की क्या है? 12 का सी F11। 13 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? 13 का सी फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं है। नेटस्केप एक डैश है। 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को वर्कबुक करने के लिए हम डैश की दबाते हैं, तो यह दबाया जाता है कंट्रोल D। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? 16 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ओपेरा। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा। 18 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन का उदाहरण है। वेब ब्राउज़र को, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। 18 का क्या होगा? ना तो ए सही है और ना ही दो। 19 में क्या है? निम्न में से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? 19 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सकता है। जिम्मी वोल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? 20 का क्या होगा? विकिपीडिया से। 11 में क्या है? रैंडम समुएल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? 21 का क्या होगा? ईमेल के। 22 में क्या है? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? यह किया गया था VA शिवा अदुरई के द्वारा। PSHAM@yahoo.com यह क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर बी ईमेल एड्रेस है। यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता bluter@mars.org है तो यह mars-org दर्शाता है। 24 का सी डोमेन के नाम क्यों? जंक में ईमेल को क्या कहते हैं? 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्पैम। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? 26 का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी ईमेल में फ्रॉम टू एड और सब्जेक्ट फील्ड्स को क्या कहा जाता है? 27 का क्या होगा? इसे कहते हैं ईमेल हेडर। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी SMTP। ईमेल भेजने के दौरान उपलब्ध BCC विकल्प का अर्थ क्या होता है? 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 30 में क्या है? इंटरनेट यूजर से समूहों के लिए यूजनेट सर्विस सेवा सक्षम है। 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी दिलचस्प या रुचि के कुछ समान विषय पर विचार सूचनाओं को आदान प्रदान के लिए।